हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कार्डियक साइकिल को बहुत ही डिटेल तरीके से देखने वाले में इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, इन सारी चीज़ों को और भी कैसे कैसे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, ये सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। पेशेंटली वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। अगर आपका कुछ फीडबैक है या कुछ रिस्पॉन्स है तो प्लीज़ आप इस फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब ये कार्डियक साइकिल है क्या? तो कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज सक्सेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। ओके, हम लोग हार्ट के बारे में बेसिक बात क्या जानते हैं? हार्ट जो चीज है, जो ये ऑर्गन है, इसका एक्शन है पंपिंग एक्शन। ठीक है, यानी ये करता क्या है? हार्ट करता है बॉडी में ब्लड को पंप। ठीक है, अब ये पंप जो कर रहा है ये कैसे होता है? तो हम इसको पंप को कैसे काउंट करते हैं? तो हम लोग बीट से काउंट कर रहे हैं, है ना, कि एक बीट हो रहा है तो एक बार हार्ट ने पंप किया, यानी इसको हार्ट बीट को हम लोग हार्ट रेट भी कहते हैं, है ना। तो उस हार्ट रेट का एक सीक्वेंस होगा कि कुछ चीजें, कुछ इवेंट्स होंगे और ये एक साइक्लिक मैनर में चल रहा होगा। वही साइक्लिक मैनर साइकिल है और ये हार्ट का कार्डियक साइकिल है। एक्चुअली ये हार्ट को हम लोग कार्डियक भी कहते हैं, तो ये हार्ट का साइकिल है। इसमें क्या होता है वो हम लोग को डिटेल में देखते हैं। हार्ट कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज सक्सेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। हर बीट के साथ साथ क्या क्या इसमें इवेंट्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसको हम लोग डिटेल वे में देखने वाले हैं। ओके, अब ये क्या है? ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पीरियड कॉल्ड सिस्टोल एंड डायस्टोल। ओके, अब हो क्या रहा है? हर हार्ट बीट में दो मेजर पीरियड्स होते हैं। ठीक है, दो मेजर इवेंट्स एक्चुअली होते हैं, वो सिस्टोल और डायस्टोल। अब ये सिस्टोल क्या है? तो ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड थ्रू आर्टरीज। ओके, और डायस्टोल क्या है? तो ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट रिलैक्सेस एंड ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। ओके, तो अब यह क्या है कि जब हम लोग सिस्टोल की बात कर रहे हैं, यहां पे एक चीज जो हमको पहला चीज दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और दूसरा क्या है? पंपिंग एक्शन ऑफ ब्लड हो रहा है, पंप्स द ब्लड थ्रू आर्टरीज। यानी कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, अब जाहिर सी बात है, अगर एक पाउच ले, ठीक है, एक पाउच है, उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? इसमें अगर फॉर एग्जांपल एक पाउच है, एक बलून है, उसमें अगर हम लोग वाटर या कोई लिक्विड फिल कर दिया, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो लिक्विड बाहर आएगा, बिल्कुल बाहर आएगा। तो यही प्रोसेस इस सिस्टोल में होगा। क्या कि हार्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट और उससे फ्लूइड जो होगा वो हार्ट से वो बाहर आएगा। और हार्ट में अभी फ्लूइड किसकी बात की जा रही है? तो जिस फ्लूइड की बात की जा रही है वो है ब्लड। तो ये बात हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल वे में समझना है कि ये है क्या। ड्यूरिंग डायस्टोल, अब डायस्टोल के टाइम पे क्या होगा? हार्ट रिलैक्सेस एंड ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। ओके, तो अब डायस्टोल, जैसे हम लोग सिस्टोल में क्या बात की कि सिस्टोल में जब होगा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्लूइड क्या होगा? बाहर निकलेगा, यानी उस चेंबर से बाहर आएगा। अब डायस्टोल में क्या होगा? हार्ट रिलैक्स होगा, यानी जो चेंबर होगा हार्ट का ना, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, अब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि इसका फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये चेंबर रिलैक्स होगा, चेंबर रिलैक्स होगा, यानी ये जो ऐसा, यानी चेंबर को थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा इस कैविटी में। तो कैविटी में स्पेस मिलेगा तो यहाँ पे फ्लूइड अंदर आएगा, और ये फ्लूइड है क्या? तो ब्लड है। आओ ये, तो अब हम लोग सिस्टोल और डायस्टोल का बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं। ऑल दी चेंजेस आर रिपीटेड ड्यूरिंग ईच हार्टबीट इन अ साइक्लिक मैनर। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिपीट हो रहा है और साइक्लिक मैनर में हो रहा है, यानी एक बार, दो बार, यानी सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल, ये सारा साइकिल साइकिल चलता रहा चलता रहा। अगर ये रुक गया तो क्या होगा? अगर ये रुक गया, ओके, अब कार्डियक साइकिल में होता क्या क्या? ठीक है, तो कुछ इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट्स को अब पहले हम लोग सिस्टोल के बारे में समझ गए। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो फ्लूइड बाहर जाएगा और डायस्टोल हो रहा है तो फ्लूइड अंदर आएगा। ये कंसेप्ट ध्यान है, इसके आगे हम लोग इसी कंसेप्ट के बेसिस पे आगे चीजों को डिस्कस करेंगे और समझने में फिर आसानी होगी। अब आ जाओ कार्डियक सिस्टोल, ये क्या है? ओके, तो कार्डियक सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ओके, जिसमें क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी और वेंट्रिकल्स। अब हम लोग जानते हैं क्या कि हार्ट के बारे में जो हम लोग को पता है वो ये है कि हार्ट में चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। ठीक है,
कुछ ऐसा हार्ट होता है, बिल्कुल ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल क्या होगा? सिस्टोल का मतलब जब भी था तो हम सिस्टोल के बारे में क्या जानते थे कि सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, यानी यहाँ पे ये आर्ट्रिया के बारे में हो रहा है बात, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब ये वेंट्रिकल्स जो है ना, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यहाँ पे हो रहा है सिस्टोल, ठीक है। अब कार्डिक डायस्टोल, यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी और वेंट्रिकल्स। जब कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल होगा तो उस वक्त ये होगा, ये कंप्लीट चारों चेंबर्स, आर्टरिया भी और वेंट्रिकल्स, यानी दोनों आर्टरी और दोनों वेंट्रिकल्स, ये दोनों चले जाएंगे किस कंडीशन में? रिलैक्सेशन वाले। और उस कंडीशन में क्या होगा? ब्लड अंदर फिल होगा। जाहिर सी बात है, चेंबर रिलैक्स होगा तो क्या होगा? ब्लड अंदर फिल होगा। यही कंडीशन होता है। एक कार्डिक साइकिल यानी एक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगता है। ये कंडीशन कुछ ऐसा है और फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। ओके, अब यहां पे 0.8 सेकेंड लगता है, यानी एक सेकेंड कंप्लीट भी नहीं, यहां के लग क्या रहा है? 0.8 सेकेंड, यानी एक सेकेंड से कम टाइम में एक हार्ट बीट हो जाता है, ठीक है। यहां पे 0.1 सेकेंड में हो रहा है आर्टेरियल सिस्टोल। अब यहां पे 0.1 यानी यहां से लेकर के और यहां 0.4, यानी यहां पे हम लोग को लग रहा है कितना? 0.3 सेकेंड का टाइम, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखो, इसी टाइम में आर्टेरियल सिस्टोल के बाद यहाँ पे आर्टरिया में, यानी आर्टेरियल सिस्टोल होने के बाद क्या होता है? आर्टरिया में आर्टेरियल डायस्टोल होता है। डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन। इस रिलैक्सेशन वाले पीरियड में क्या हो रहा होगा? ब्लड जो पहले यहां से आर्टेरियल सिस्टोल इस पीरियड में निकला था, अब वो चैम्बर रिलैक्स हुआ और निकलने के बाद फिर अब वापस इस फील्ड में, इस चैम्बर में ब्लड फिल हो रहा होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। ये आर्टेरियल सिस्टोल के बाद अगला क्या प्रोसेस हो रहा है? इस 0.1 सेकेंड में यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल नहीं हो रहा है, ये ध्यान रहे। यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, यानी ये कंडीशन अभी जो है रिलैक्स वाला ही है, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल यहाँ आगे हम डिस्कस करेंगे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हो रहा है? यहाँ पे इस 0.1 यानी आर्टेरियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है और यहाँ पे जो है वेंट्रिकल्स क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ से फिर ब्लड निकल रहा है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद रिलैक्सेशन होगा तो ठीक है, 0.4 सेकेंड के बाद, यानी इस टोटल टाइम पीरियड इसमें लग रहा है 0.3 सेकेंड। ये बात ध्यान रहे, ये हम 0.3 बोल रहे हैं ना, तो उसका मतलब है कि इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकेंड लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 0.4 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आर्टेरियल सिस्टोल और ये कंप्लीट 0.8 सेकेंड में का जो हम लोग एक साइकिल बना रहे हैं, तो उस साइकिल में ये जो है 0.4 सेकेंड में आता है, तब हो रहा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 0.3 सेकेंड अब ये समझ गए। अब आगे क्या हो रहा है? अब यहां पे देख सकते हैं कि 0.3 यानी 0.4 सेकेंड जो है, 0.4 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं और इसमें ब्लड फिल हो रहा है। आर्टेरियल में क्या हो रहा है? यहाँ आर्टेरियल सिस्टोल के बाद वो पहले बता चुके थे कि ये रिलैक्स हो रहा है, यानी यहाँ पे ब्लड फिल हो रहा है, यानी इस पूरे पीरियड में क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब देखें कि हम लोग बोले थे कि कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल, क्या हम यहां से कह सकते हैं कि कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल हो रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे आर्टेरियल भी डायस्टोल में और वेंट्रिकल्स भी दोनों डायस्टोल में है, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स, इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल। आई होप आप लोगों का ये साइकिल अगर ये समझ में आ गया तो आगे और भी चीजें आसान होंगी, अगर नहीं आए हुई है तो फिर से हम इसको डिस्कस कर देंगे। ओके, पहले फिलहाल अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। ओके, हम लोग तीन चीजें देख लिए, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल। यही तीन इवेंट होते हैं, इसको हम आगे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। इसी तीन इवेंट कैसे कैसे होते हैं, किस सीक्वेंस में होते हैं, और ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे तो फिर समझ में आएगा कि कार्डिक साइकिल में होता क्या है। जैसे क्या कि पहले क्या हो रहा है? द एसए नोड ट्रिगर्स अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट स्प्रेड ओवर द मायोकार्डियम ऑफ बोथ आर्टरिया, इम्पिटिंग द आर्टरिया एंड कंप्लीटिंग वेंट्रिकुलर फीलिंग, जिसको हम लोग आर्टेरियल सिस्टोल बोले। ओके, अब हुआ क्या है? ऐसे नोड क्या है? ट्रिगर कर रहा है अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट स्प्रेड ओवर द मायोकार्डियम ऑफ बोथ आर्टरिया। चलो एक बार फिर से हम एक डायग्राम बना लेते हैं, है ना, कि हार्ट कुछ ऐसा है। हम लोग का ऐसे नोड यहाँ पे सुपीरियर वेना कवा के एंट्री पॉइंट के आसपास मिल रहा था, ठीक है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये क्या है? ऐसे नोड है, ठीक है। अब ऐसे नोड क्या हुआ? इंपल्स जनरेट किया,
इंपल्स जनरेट करके क्या कर रहा है, इंपल्स जनरेट करके पूरे आर्टरिया में, यानी दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों आर्टरिया में क्या करवा रहा है, आर्टेरियल सिस्टोल। क्यों, कैसे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट स्प्रेड ओवर द मायोकार्डियम ऑफ बोथ आर्टरिया इम्पिटिंग द आर्टरिया एंड कंप्लीटिंग वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, तो अब हम लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे नोड के इंपल्स ट्रिगर करने की वजह से आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा है। आर्टेरियल सिस्टोल के वक्त क्या होगा, इसमें जो ब्लड फील्ड है ये क्या करेगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। दोनों साइड का ब्लड को अल्टीमेटली उसको वेंट्रिकल्स में ही जाना है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोग राइट है, राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि राइट वाला ब्लड अब आ गया, राइट वाला जो ब्लड है, राइट एट्रियम वाला ब्लड वो आ गया राइट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ये कितना टाइम में हुआ, 0.1 सेकेंड। यानी पहला ये आर्टेरियल सिस्टोल यहाँ जो दिख रहा है ये यही हुआ था। यानी ऐसे नोड ट्रिगर किया, राइट और लेफ्ट दोनों एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स में। ठीक है, चलो भाई इतना तो समझ गए कि वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। अब आगे क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रीचेस द एवी नोड। ठीक है, तो हम लोग पहले ही जानते थे कि जब हम लोग पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किए कि एवी नोड हम लोग कहाँ मिल रहा होगा, यहाँ पे सेप्टम के पास, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है, ये वाल्व के पास। ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल impulses reaches the AV node. It slows down and delaying atrioventricular transmission. This allows the arteria to finish emptying into the ventricles before the ventricles begins to contract. Okay, हम पहले डिस्कस किए थे कि पिछले लेक्चर में कि वहां पे क्या हो रहा था कि ऐसे नोड से जो इंपल्स आ रहा था वो ऐसे नोड से आके एवी नोड पे आ रहा था, एवी नोड से क्या होता था, बंडल ऑफ हिस के थ्रू पूरे मायोकार्डियम में पूरे उसमें स्प्रेड हो रहा था, है ना, वहां पे स्प्रेड हो रहा था। हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि ऐसे नोड में जो इंपल्स जनरेट हो रहा है वो कहाँ ट्रेवल कर रहा है, एवी नोड पे, और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर्स के थ्रू पूरा स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, और इसका फायरिंग स्पीड, ऐसे नोड का फायरिंग स्पीड ज्यादा है इन कंपैरिजन विद एवी नोड्स, यानी एवी नोड के कंपैरिजन में क्या पे ऐसे नोड पे फायरिंग स्पीड ज्यादा है। तो यहां से ये इंपल्स पहले आएगा, अब ये फिर आगे ट्रांसमिट होगा। अब इसका फायरिंग स्पीड है स्लो, तो ये क्या कर रहा है कि ऐसे नोड से जो इंपल्स आ रहा है इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा है। वही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। When the electrical impulses reaches the AV node, अब AV ऐसे नोड से AV नोड पे आ गया हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंपल्स। चलो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंच गया AV नोड पे, लेकिन क्या कर रहा है, इट इज स्लो डाउन डिलेइंग आर्टेरियोवेंट्रिकुलर ट्रांसमिशन। दिस अलाउज द आर्टेरिया टू फिनिश इम्पिटिंग इनटू द वेंट्रिकल्स बिफोर द वेंट्रिकल्स बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे इंपल्स आ रहा है, इंपल्स जब आर्टेरिया में स्प्रेड हुआ था तो आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, आर्टेरियल सिस्टोल हुआ। उस सिस्टोल की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में आ रहा है, और इसको हेल्प को कैसे मिल जा रहा है कि एवी नोड क्या है, काम थोड़ा स्लो करता है। तो इंपल्स आगे स्प्रेड होगा तब तो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। इंपल्स पूरा ट्रेवल होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। ये एवी नोड क्या कर रहा है कि इस इंपल्स ट्रांसमिशन को ही स्लो डाउन कर दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा और टाइम मिल जा रहा है, और ये यहाँ पे ट्रेवल करके ब्लड इसमें एम्प्टी हो जा रहा है, यानी आर्टेरिया वाला ब्लड अब वेंट्रिकल्स में एम्प्टी हो गया। आफ्टर दिस ब्रीफ डिले, बहुत छोटा सा डिले, अब पूरा कंप्लीट साइकिल 0.8 सेकेंड का, उसमें कितना ही टाइम मिल जाएगा, लेकिन हाँ कुछ तो टाइम मिल रहा है। तो आफ्टर दिस ब्रीफ डिले द एवी नोड ट्रिगर्स इट्स ओन इंपल्स विच क्विकली स्प्रेड टू द वेंट्रिकुलर मसल। ठीक है, अब यहां पे हुआ क्या, ये थोड़ा सा ब्रीफ डिले है, एकदम छोटा सा टाइम मिला है। उस डिले के बाद क्या हो रहा है कि एवी नोड जो है ना वो ट्रिगर करता है अपना इंपल्स, वही एवी नोड अपना इंपल्स ट्रिगर किया, और उसके बाद क्या होगा, विच क्विकली स्प्रेड टू वेंट्रिकुलर मसल्स वाया द एवी बंडल, वही बंडल ऑफ हिस या एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ठीक है, द बंडल ब्रांचेस एंड पर्किंजे फाइबर। ठीक है, वही चीजें हैं कि हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि यहाँ पे जो एवी नोड है ना, एवी नोड से आगे यहाँ जो ट्रेवल हो रहा है, अब ये ट्रेवल क्या कर रहा था, तो यहाँ पे ऐसे बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर। अगर आप लोग पिछला वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई हाईली रिकमेंड यू कि पहले उस लेक्चर को देखें, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, उसको देख लें ताकि ये समझने में और आसानी होगी, है ना। तो अब यहाँ से एवी नोड से क्या हो रहा है कि चीजें ये इंपल्स स्प्रेड होकर के बंडल ऑफ हिस, जिसको एवी बंडल भी कह रहे हैं, वहां से पर्किंजे फाइबर और पूरा आगे स्प्रेड हो रहा है। आफ्टर दिस ब्रीफ डिले द एवी नोड ट्रिगर्स इट्स ओन इंपल्स विच क्विकली स्प्रेड टू वेंट्रिकुलर मसल वाया एवी बंडल।
द बंडल ब्रांचेज एंड परकिंजे फाइबर, वही बंडल ब्रांचेज और परकिंजे फाइबर से वो सारा इंपल्स का ट्रांसमिशन पूरे हार्ट में हो गया। यानी पहले एट्रिया में हुआ था, 0.1 सेकेंड की बात वो हो रही थी, उसके बाद वो अब वो जो स्प्रेड हो रहा है वो वेंट्रिकल्स में आ रहा है। वेंट्रिकल्स में कैसे आया है, तो एवी नोड के हेल्प से, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हीस और परकिंजे फाइबर से पूरा स्प्रेड हो रहा है। अब वो स्प्रेड जब हो जाएगा, यानी स्प्रेड हो जाएगा, उस स्प्रेड से क्या होगा, दिस रिजल्ट इन अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट स्वीप्स अपवर्ड फ्रॉम द अपेक्स of heart across the walls of both ventricles, pumping the blood into pulmonary artery and aorta। एक फिर से हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। इसको जितना डिटेल में समझेगा डायग्राम से, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। ठीक है, हुआ क्या, ऐसे नोड से इंपल्स हुआ, एवी नोड पे आया, एवी नोड से पूरा वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो गया। अब क्या हुआ, एवी नोड से जब स्प्रेड हुआ तो यहां पे हम इसको कह दे रहे हैं कि ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, यहां से एओर्टा निकल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग फिलहाल हम लोग कह रहे हैं एओर्टा, और ये पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी। ओके, यहां से अब ये हो क्या गया, अब हुआ ये कि जो ऐसे नोड से इंपल्स एवी नोड पे आया है ना, अब ये इंपल्स पूरा वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो गया। इसमें क्या हुआ कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। ठीक है, वो 0.3 सेकेंड वाला जो कंसेप्ट था वही, यहां पे पूरा वेंट्रिकल्स में इंपल्स स्प्रेड हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों साइड क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। वहां पे मिला हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन। अब इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिलीज होगा ब्लड, यानी पंप होगा वो ब्लड, जाएगा कहां, तो यहां पे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, निकल जाएगा राइट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट से एओर्टा के थ्रू निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो 0.3 सेकेंड में हो रहा है। यानी 0.1 सेकेंड में आर्टरिया सिस्टोल हो रहा है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है 0.3 सेकेंड में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स इज फॉलोड बाय कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, अब जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, यहां पे वेंट्रिकल्स जो है यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसके बाद क्या, यानी इसके बाद क्या, ये क्वेश्चन है। तो होता क्या है इसके बाद, इसके बाद होता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। डायस्टोल यानी रिलैक्स। ठीक है, उस रिलैक्स का मतलब ये हुआ कि अब वहां पे हो जाएगा फिलिंग इसका ब्लड का, है ना। When arteria and ventricles are relaxed during this time, the myocardium recovers and ready for next heartbeat, and the artery refill ready for the next cycle। हुआ ये क्या, अब हुआ यहाँ पे ये कि जब से हम लोग हार्ट देख रहे थे, है ना, एक मिनट आ जाते हैं यहाँ पे, हार्ट देख रहे थे, यहाँ पे सिस्टोल मिला, ठीक है, आर्टेरियल सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, यानी आर्टेरियल सिस्टोल हुआ 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। यहाँ पे दोनों कंट्रैक्शन हुआ, यहाँ का ब्लड यहाँ आ गया, यहाँ का ब्लड निकल के ये पल्मोनरी और फिर एओर्टा के थ्रू बाहर निकल चुका है। यानी उस सेकेंड जब ये बाहर निकल गया तो फीलिंग भी होगा ना। हाँ, 0.1 सेकेंड के बाद यहाँ पे आर्टेरिया में डायस्टोल हो चुका है, यानी 0.1 सेकेंड के बाद आर्टेरिया में डायस्टोल हो गया, यानी यहाँ पे ब्लड आने लगा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्शन आ गया है ना, 0.3 सेकेंड का वो पीरियड है, तो 0.3 सेकेंड का पीरियड में यहाँ पे हो गया कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग कह रहे हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और उस वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बाद हो रहा है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, है ना, ये ओके, ये कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल हो रहा है ना, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, और इसका पीरियड क्या है 0.4 सेकेंड। इस पीरियड में क्या होगा कि अब जो हुआ था, जो आर्टेरिया में पहले जो हुआ था कि सिस्टोल हुआ था, है ना, कि आफ्टर व्हेन आर्टेरिया एंड वेंट्रिकुलर्स आर रिलैक्स, यहाँ पे दोनों कंडीशन, अब यहाँ पे भी सिस्टोल हो, वो तो पहले रिलैक्स हो चुका है, अब ये भी तो रिलैक्स होगा ना, एक बार कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद रिलैक्स होगा, तब तो फिर अगला कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फिर रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे ये प्रोसेस चलता है, यानी साइक्लिक मैनर में हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, कार्डियक डायस्टोल, अ पीरियड ऑफ 0.4 सेकेंड व्हेन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स। अब इस कंडीशन के बाद क्या हो रहा है, इस कंडीशन में एक्चुअली कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में जो 0.4 सेकेंड का है, यहाँ पे हो रहा है प्रोसेस
क्या कि सारा यानी आर्टरिया और वेंट्रिकल दोनों चीजें जो हो रही है वो रिलैक्स हो रही है, यानी यहाँ पे फीलिंग हो रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम मायोकार्डियम रिकवर्स एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट हार्ट बीट एंड द आर्टरिया रिफिल रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल, यानी अब नेक्स्ट बीट और नेक्स्ट साइकिल के लिए दोनों चीजें ये तैयार हो रही है। तो कार्डियक साइकिल को तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन अब एक इस साइकिल को एक बार और अच्छे से समझते हैं। हुआ क्या, आर्टेरियल सिस्टोल 0.1 सेकंड में, जब ऐसे नोड से एविन ऐसे नोड से पूरा दोनों साइड आर्टेरिया में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सिस्टोल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टेरियल सिस्टोल हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, आर्टेरियल सिस्टोल होने के बाद जब हम सिर्फ आर्टेरिया की बात करें तो 0.2 सेकंड से लेकर के 0.8 सेकंड, ये पूरा पीरियड, इस पूरे पीरियड में क्या हो रहा है, आर्टेरियल डायस्टोल, यानी लगभग वो प्रोसेस कितने देर का हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो आर्टेरियल डायस्टोल जो है, ये प्रोसेस 0.7 सेकंड है, यानी इस पीरियड में आर्टेरिया है रिलैक्स, यानी इसमें क्या हो रहा है, ब्लड का फीलिंग हो रहा है। अब ये 0.7 सेकंड का प्रोसेस तो हो गया आर्टेरियल डायस्टोल का। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग वेंट्रिकल्स की बात करते हैं। वेंट्रिकल्स की क्या कि ये जब यहाँ पे आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा था उस वक्त भी वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंडीशन में ही था, ठीक है। अब ये डायस्टोल यानी रिलैक्स, अब यहाँ रिलैक्स अगर ये है तो आर्टेरियल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट किया, इसका ब्लड यहाँ गया रिलैक्स में। अगर ये रिलैक्स ना हो, अगर एक साथ आर्टेरियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाए तो आर्टेरिया वाला ब्लड कहाँ जाएगा। हार्ट का डायग्राम देखें, आर्टेरिया का ब्लड इधर ही जा सकता है, बैक फ्लो का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आर्टेरिया जब रिलैक्स नहीं रहेगा, वेंट्रिकल जब रिलैक्स नहीं रहेगा, तो आर्टेरिया जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो इसको ब्लड नीचे आना, यानी इसको उस वक्त रिलैक्स होना मैंडेटरी है। वही प्रोसेस है कि यहाँ पे ये जो है, ये 0.8 सेकेंड और ये 0.1 सेकेंड, इस पीरियड के गैप को जो हम लोग देख रहे हैं, इस वक्त वेंट्रिकुलर्स का डायस्टोल होना मैंडेटरी है, एकदम जरूरी है, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस देख लिए। अब क्या हो रहा है कि जब आर्टेरियल सिस्टोल हुआ तो ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स में ब्लड आया तो 0.1 सेकेंड के बाद से, यानी ये 0.1 2 3 4, यानी 1 तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से 2 3 4, ये 3 सेकेंड 0.3 सेकेंड का प्रोसेस जो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये डायस्टोल में ऑलरेडी है। अब ये सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो अब रिलैक्स होगा, चलो रिलैक्स। अब यहाँ ये प्रोसेस जो है, यहाँ इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अब जाहिर सी बात है, इमेजिन करने की बात है कि ये पूरा पीरियड यहाँ से लेकर के ये पूरा पीरियड जो है क्या है, डायस्टोल में है। इस पीरियड को हम लोग बोल दिए कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। आई होप कार्डियक साइकिल का ये कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।